हेलो फ्रेंड्स, आइए एक न्यूज़ आर्टिकल को समझते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है फॉसल्स फाउंड इन जैसलमेर रिवील स्पेसीज ऑफ डायनासोर अननोन टू साइंटिस्ट दस फार। फॉसल्स मतलब होता है जीवाश्म। फाउंड पाया गया, फाइंड का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, यहाँ पर वाज होना चाहिए था, पैसिव का टेंस बनेगा। तो फॉसल्स फाउंड, फॉसल को पाया गया, जीवाश्म को पाया गया इन जैसलमेर। जैसलमेर में उससे रिवील होता है। रिवील होने का मतलब है पता चलना, प्रकट होना। तो प्रकट होता है, पता चलता है स्पीसीज़ के बारे में। स्पीसीज़ का क्या मतलब होता है? प्रजाति के बारे में। किसकी प्रजाति? डायनासोर की प्रजाति के बारे में, जो क्या है, अज्ञात है। अननोन होने का मतलब क्या होता है? अज्ञात होना। किसके लिए? साइंटिस्टों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए। 10 फार अभी तक। तो यही है हेडलाइन। क्या है कि फॉसिल्स फाउंड इन जैसलमेर, जीवाश्म को जैसलमेर में पाया गया, रिवील्स प्रकट करता है स्पीसीज़ के बारे में, प्रजाति के बारे में। किसकी प्रजाति? तो डायनासोर की प्रजाति, जो अभी तक अननोन है साइंटिस्टों के लिए। अब हम इसे मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं। न्यूज़ है आपका लखनऊ से। इसमें क्या कहता है कि साइंटिस्ट फ्रॉम द आईआईटी, कहाँ के साइंटिस्ट हैं? आईआईटी के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के, और रुड़की के, एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई जो है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया? डिस्कवर करने का मतलब क्या होता है? खोज करना। तो उन्होंने खोज की, डिस्कवर्ड सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, द ओल्डेस्ट फॉसल का। ओल्डेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पुराना। फॉसल्स जीवाश्म, रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष। तो सबसे पुराने जीवाश्म अवशेष को प्राप्त किया है ऑफ ए लॉन्ग नेक्ड। लॉन्ग नेक्ड का मतलब होता है लंबी गर्दन वाले, प्लांट ईटिंग, पौधों को खाने वाले, डाइक्रायोसॉरिड डायनासोर। डायनासोर की प्रजाति का नाम है डाइक्रायोसॉरिड डायनासोर का, इन जैसलमेर राजस्थान में। तो राजस्थान के जैसलमेर में उन्होंने ओल्ड फॉसल रिमेन्स को प्राप्त किया है। सबसे पुराना जीवाश्म अवशेष खोज किसका है? वो डाइक्रायोसॉरिड का है, जो डायनासोर का है। द स्टडी, अब ये जो स्टडी है पब्लिश्ड, इसे प्रकाशित किया गया, सेकंड फॉर्म लगा है यहाँ पर, वर्ब के रूप में पब्लिश हुआ है। तो पब्लिश प्रकाशित किया गया इन साइंटिफिक रिपोर्ट। क्या नाम है रिपोर्ट का? साइंटिफिक रिपोर्ट एन इंटरनेशनल जर्नल, जो क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल है। बाई पब्लिशर, किसके द्वारा किया गया? पब्लिशर, प्रकाशकों के द्वारा, ऑफ नेचर, तो नेचर के प्रकाशकों के द्वारा किया गया है। नॉट ओनली रिवील्स, नॉट ओनली रिवील्स मतलब ना केवल पता चलता है, रिवील होता है किस चीज़ के बारे में? द रिमेन्स, जो अवशेष हैं उस बारे में। आर, कितने पुराने हैं वो? 167 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं, पुराने हैं। बट, बल्कि, अल्सो दैट, इससे यह भी पता चलता है, दे बिलोंग, कि वह संबंधित है। बिलोंग होने का मतलब क्या? संबंधित होना। तो संबंधित हैं अ न्यू स्पीसीज से। न्यू स्पीसीज मतलब नई प्रजाति से संबंधित है। अननोन, जो क्या है? अननोन है, अज्ञात है। किसके लिए? साइंटिस्टों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए। 10 फार अभी तक। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार, क्या कहते हैं वैज्ञानिक? फोशल्स, जो जीवाश्म है ऑफ डाइक्रायोसॉरिड डायनासोर का, हैव बीन फाउंड, उसे पाया गया है, प्रीवियसली, पहले भी, इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में। कहाँ पाया गया है? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाया गया, अफ्रीका में पाया गया, एशिया में पाया गया, चाइना में। बट, लेकिन, सच फॉसल्स, जो ऐसा फॉसल्स है, जीवाश्म है, वर नॉट नॉन फॉर इंडिया, वह उसे इंडिया के लिए ज्ञात नहीं था, है ना। नॉन मतलब ज्ञात होना, पता होना, तो इंडिया के लिए पता नहीं था। द डिस्कवरी, अब ये जो डिस्कवरी है, डिस्कवरी का मतलब खोज, आल्सो सजेस्ट, यह क्या करता है? सजेस्ट करता है। सजेस्ट का मतलब सुझाव देना, संकेत करना। क्या संकेत करता है? इंडिया वॉज द मेजर सेंटर, कि इंडिया क्या था? वॉज लगा हुआ, पास्ट का टेंस बनेगा। मेजर सेंटर था, प्रमुख केंद्र था, किसके लिए? डायनासोर एवोल्यूशन के लिए। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? विकास। तो डायनासोर के विकास के लिए जो इंडिया या भारत क्या था? मेजर सेंटर था, प्रमुख केंद्र था। यह डिस्कवरी से पता चलता है, डिस्कवरी संकेत करता है। दे सेड, उन्होंने कहा, द फॉसल्स रिमेन्स, अभी जो फॉसल्स रिमेन्स से मतलब जीवाश्म का जो अवशेष है, वर कलेक्टेड, उसको कलेक्ट किया गया। पैसिव का टेंस है, सिंपल पास्ट का पैसिव है, वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, मतलब काम को किसी के द्वारा किया गया था। तो इसको जीवाश्म को कलेक्ट किया गया था, अवशेष को, फ्रॉम द जैसलमेर, कहाँ से? जैसलमेर के क्षेत्र से, रीजन से कलेक्ट किया गया इन 2018 में। कब किया गया? 2018 में। एंड देयर आफ्टर, और इसके बाद, अ ग्रुप, एक समूह, किसका? ऑफ 6 साइंटिस्ट, 6 वैज्ञानिकों का, फ्रॉम 2 प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन, 2 जो प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है, प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रमुख संगठन है, उनके द्वारा कैरिड आउट, कैरिड आउट मतलब किसी चीज़ को कार्यान्वित करना, अंजाम देना, पूरा करना। तो कैरी आउट किया गया रिसर्च को। रिसर्च मतलब क्या होता है? खोज, अनुसंधान, शोध। तो शोध किया गया ऑन इट, इसके ऊपर, ये जो 2018 में प्राप्त किया गया जैसलमेर रीजन से फॉसिल्स रिमेन्स को, उस पर क्या किया गया? शोध किया गया।
फॉर अराउंड 5 ईयर, कितने वर्षों तक, 5 वर्षों तक, 2018 से 2023 तक हो गया 5 वर्ष। देयर स्टडी, तो उनकी जो स्टडी है वो क्या करता है, रिवील करता है। रिवील्ड मतलब पता चलाया, पता लगा उससे क्या, दैट द फर्स्ट एवर का मतलब होता है सबसे पहले, जो डाइक्रायोसॉरिड है डायनासोर फाउंड पाया गया इन इंडिया, भारत में, एग्जिस्टेड इन जैसलमेर, वह मौजूद था। एग्जिस्ट मतलब मौजूद होना, तो मौजूद था कहाँ, जैसलमेर के क्षेत्रों में। द न्यू डायनासोर, अभी जो नया डायनासोर है, हैज़ बीन नेम्ड, उसको नाम रखा गया है। नेम्ड मतलब क्या, नाम देना, नाम रखना, तो नाम दिया गया क्या, नामित किया गया थारोसोरस इंडिकस, क्या, थारोसोरस इंडिकस, उसका नाम दिया गया है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या है उसमें। अब इसमें जो थारोसोरस इंडिकस नाम रखा गया है, इसमें जो पहला नाम है, फर्स्ट नेम, रेफर करता है। रेफर मतलब किसी चीज़ को संदर्भित करना, तो संदर्भित करता है किसको, टू द थार डिजर्ट, जो थार डिजर्ट है उसको, थार रेगिस्तान को, मरुस्थल को, वेयर, जहाँ की द फॉसल्स वर फाउंड, जहाँ की जो है फॉसल्स, जीवाश्म पाया गया, फाइंड किया गया। एंड द सेकेंड नेम इज़ आफ्टर, और दूसरा नाम जो है बाद में, इट्स कंट्री ऑफ ओरिजिन, इसका जो मूल देश है उसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ इंडिया, वह क्या है, भारत है, यानी भारत को रिप्रेजेंट करता है। जो दूसरा नाम क्या है, इंडिकस, और पहला नाम क्या है, थारोसोरस। तो थारोसोरस रिप्रेजेंट करता है किसको, रेफर करता है जो थार डिजर्ट है उसको, जहाँ की फॉसिल्स पाए गए हैं। एंड द सेकेंड नेम इज आफ्टर द कंट्री ऑफ ओरिजिन, इंडिया को बताता है। फॉर्मर डायरेक्टर, जो पूर्व के डायरेक्टर हैं ऑफ बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट, कहाँ के हैं, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट के पैलियो साइंस BSIP के लखनऊ, सुनील वाजपेयी नाम है, लखनऊ के सुनील वाजपेयी, हु इज़ प्रेजेंटली, जो प्रेजेंटली मतलब वर्तमान में, द चेयर प्रोफेसर है, किसके, ऑफ वर्टेब्रेट पैलियोटोलॉजी के, इन द डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस, किस डिपार्टमेंट में है, किस विभाग में, अर्थ साइंस के विभाग में है, IIT रुड़की में। एंड इट्स IITian कॉलिग्स, और उनके जो IITian के कॉलिग्स हैं, कॉलिग मतलब सहयोगी हैं, देवाजीत दत्ता, नेशनल पोस्ट डॉक्टर फेलो हैं, वह क्या है, नेशनल राष्ट्रीय पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं, साथी हैं। कैरिड आउट, उन्होंने क्या किया, कैरी आउट किया, कार्यान्वित किया, द डिटेल स्टडी, एक विस्तृत अध्ययन को, ऑफ द फॉसल्स, जो जीवाश्म है उसका, अ सिस्टमेटिक फॉसल, तो एक सिस्टमेटिक फॉसल मतलब व्यवस्थित जीवाश्म, एक्सप्लोरेशन एंड द एक्सकेवेशन, एक्सप्लोरेशन और एक्सकेवेशन का क्या मतलब होता है, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोज करना, जांच पड़ताल करना, अन्वेषण करना। तो जो सिस्टमेटिक फॉसल एक्सप्लोरेशन, एक व्यवस्थित जीवाश्म एक्सप्लोरेशन किया गया, अन्वेषण किया गया, खोज किया गया, एंड एक्सकेवेशन मतलब क्या है, उत्खनन करना। प्रोग्राम, कार्यक्रम, इनिशिएटेड, इस कार्यक्रम को क्या किया गया, ए सिस्टमेटिक फॉसल्स एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया, मतलब शुरू किया गया, बाय किसके द्वारा, GSI के द्वारा किया गया, इन 2018 में, इन द मिडिल जुरासिक रॉक, कहाँ किया गया है, मिडिल जुरासिक, मध्य जो जुरासिक रॉक है, चट्टान है, उसमें किया गया, इन द जैसलमेर रीजन, जैसलमेर के क्षेत्रों में, ऑफ राजस्थान के। हैज़ लेड टू, अब इसको लेड टू मतलब किसी चीज़ की अगुवाई करना, नेतृत्व करना, तो इसको आगे ले गया, किसको ले गया है आगे देखते हैं हम लोग। डिस्कवरी, इस खोज को आगे ले गया है। द फॉसल्स, जो फॉसल्स जीवाश्म है, वर कलेक्टेड, उसको कलेक्ट किया गया, बाय द GSI ऑफिसर के द्वारा, किसके द्वारा किया गया, जो GSI ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा किया गया। GSI का मतलब क्या है, GSI का मतलब है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कृष्णा कुमार के द्वारा किया गया, प्रज्ञा पांडे के द्वारा किया गया, एंड त्रिपर्णा घोष के द्वारा किया, अंडर द सुपरविजन, किसके सुपरविजन के अंदर किया गया है, तहत किया गया है, अंडर द सुपरविजन, तो सुपरविजन के तहत किया गया किसका, जो देवाशीष भट्टाचार्य हैं उनके सुपरविजन में किया गया। एंड और देन वी स्टडीड, और हमने फिर क्या किया, इसको अध्ययन किया, इसे फॉर अराउंड लगभग 5 सालों तक अध्ययन किया। सेड फॉर्मर BSIP डायरेक्टर, BSIP के जो डायरेक्टर हैं सुनील वाजपेयी, उन्होंने कहा, बताया, ही सेड, उन्होंने कहा, द मेन सिग्निफिकेंस, जो
मेन मुख्य जो महत्वपूर्णता है ऑफ दिस डिस्कवरी, इस खोज की, वह लाइज करता है, निहित है किसमें, इन इट्स एज, इसके उम्र में निहित है। द रॉक इन विच, अब जो चट्टान है, इन विच जिसमें कि इट वॉज फाउंड, इसे पाया गया, पैसिव का टेंस है। आर डेटेड, डेटेड मतलब पुराना होना, तिथि बताना। टू बी अराउंड लगभग कितना, 167 मिलियन ईयर्स ओल्ड, कितनी पुरानी बताई जाती है, 167 मिलियन साल पुरानी बताई जाती है। विच मेक्स, जो इसे बनाता है, विच मेक्स जो इसे बनाता है, दिस जो इसे, विच मेक दिस जो इसे बनाता है, न्यू इंडियन सौरोपॉड, क्या बनाता है, नया भारतीय सौरोपॉड बनाता है। नॉट ओनली द ओल्डेस्ट, नॉट ओनली द ओल्डेस्ट known dicryosaurid but also globally the oldest diplodocoid। यहाँ तक देख लेते हैं एक बार फिर से। कहना है कि दिस द रॉक इन विच इट वॉज फाउंड, जिस चट्टान में यह पाया गया, आर डेटेड, उसे बताया जाता है कितना पुराना होना, कितना, टू बी अराउंड लगभग 160 मिलियन ईयर पुराना है, ओल्ड है। विच मेक्स दिस, अब इसे क्या बनाता है, विच मेक दिस न्यू इंडियन सौरोपॉड, ये जो नया इंडियन भारतीय सौरोपॉड है, इसे क्या बनाता है, नॉट ओनली द ओल्डेस्ट, न केवल पुराना, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट मतलब क्या, सबसे पुराना, नोन, नोन मतलब है ज्ञात, डाइक्रायोसॉरिड बनाता है, बट बल्कि, आल्सो ग्लोबली, ग्लोबली मतलब वैश्विक रूप से, द ओल्डेस्ट डाइप्लोडोक्वाइड बनाता है। वह क्या है, ब्रॉडर ग्रुप है, ब्रॉडर ग्रुप मतलब क्या होना है, ब्रॉडर ग्रुप मतलब व्यापक समूह है, विच इंक्लूड जिसमें शामिल हैं क्या, डाइक्रायोसॉरिड्स एंड अदर क्लोजली रिलेटेड सौरोपोड्स, उसमें क्या शामिल है, जो डाइक्रायोसॉरिड्स हैं एंड अदर्स, और जो दूसरे क्लोजली रिलेटेड जो नज़दीक से संबंधित है सौरोपोड्स, वह इंक्लूडेड हैं। प्रोफेसर वाजपेयी, अब जो प्रोफेसर वाजपेयी हैं, सेड उन्होंने कहा, द न्यू इंडियन डायनासोर, जो नया इंडियन भारतीय डायनासोर है, इज़ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग लाइनेज, किसके पार्ट है, हिस्सा है, पार्ट मतलब क्या होता है, हिस्सा होना, हिस्सा है किस चीज़ का, ऑफ लॉन्ग लाइनेज, लॉन्ग लाइनेज का हिस्सा है। लॉन्ग लाइनेज का मतलब क्या होता है, लंबी वंशावली, तो लंबी वंशावली का हिस्सा है, जो पार्ट ऑफ ए लॉन्ग लाइनेज दैट, जो कि ऑरिजिनेटेड, ऑरिजिनेटेड का मतलब है उत्पन्न होना, तो जो कि ऑरिजिनेटेड मतलब उत्पन्न हुआ, इन इंडिया भारत में, एंड अंडरवेंट, अंडरवेंट मतलब एक्सपीरियंस करना, गुजरना, तो वह गुजरा रैपिड डिस्पर्सल, रैपिड डिस्पर्सल का मतलब क्या, तेज़ी से फैलना, डिस्पर्सल का मतलब क्या था, प्रसार होना, तो तेज़ी से फैल हो गया अक्रॉस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहाँ फैल गया, अक्रॉस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब है दुनिया के बाकी हिस्से में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाकी हिस्से में फैल गया। एक्सप्लेनिंग फर्दर, आगे बताते हुए, देवाजीत दत्ता, देवाजीत दत्ता हैं फ्रॉम आईआईटी रुड़की के, सेड उन्होंने बताया कि द स्टडी कम ऑफ, जो स्टडी है वह आता है एज एन अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेटिव के रूप में, विकल्प के रूप में, टू प्रीवियस थ्योरीज, जो पहले के थ्योरीज थे, सिद्धांत थे, उन पर क्या एक विकल्प के रूप में आता है, ऑन सौरोपोड्स, जो सौरोपोड्स जो डायनासोर की जाति है उसके ऊपर, विच सजेस्टेड, जो क्या करता है, सजेस्ट करना मतलब बतलाना, संकेत करना, सुझाव देना, सुझाव देता है, दैट द ओल्डेस्ट डाइक्रायोसॉरिड, जो सबसे पुराना डाइक्रायोसॉरिड है, वाज फ्रॉम चाइना, वह चाइना से था, अबाउट 166 to 164 मिलियन ईयर्स ओल्ड, सबसे पुराना, एंड दैट, और जो कि द एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब क्या होता है, पूर्वज, तो पूर्वज था किसका, ऑफ प्लोडोक्वाइड्स का एंड न्यू सौरोपॉड्स का, वर ओनली प्रेजेंट इन एशिया, वह केवल प्रेजेंट थे कहाँ, एशिया में, और द अमेरिका, और अमेरिका में, या फिर अमेरिका में प्रेजेंट थे। तो इन थ्योरीज को क्या करता है, थ्योरी पर क्या होता है, एक विकल्प है, अल्टरनेट है, यही कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि द स्टडी, ये जो स्टडी है, द स्टडी जो अध्ययन है, कम अप एज एन अल्टरनेटिव, वह एक अल्टरनेटिव के रूप में आया, विकल्प के रूप में आया, जो प्रीवियस थ्योरी था, पहले के जो सिद्धांत थे क्या थे, ऑन किसके ऊपर, जो सौरोपोड्स है उसके ऊपर, भी सजेस्टेड, जिन्होंने क्या क्या सजेस्ट किया, सुझाव देता था क्या, दैट की ओल्डेस्ट जो डाइक्रायोसॉरिड है वाज फ्रॉम चाइना, वह चाइना से था, जो कितना पुराना था, 164 to 164 मिलियन ओल्ड, एंड दैट दैट द एंसेस्टर, वह क्या था, पूर्वज था किसका, डाइप्लोडोसिड का एंड न्यू सौरोपोड्स का, वर ओनली प्रेजेंट, जो कि केवल प्रेजेंट थे कहाँ, एशिया और अमेरिका में।
तो ये हमारा न्यूज़ आर्टिकल था, थोड़ा डिफरेंट टाइप का न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।